हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुसाफिर मोहित। तो भाई बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग करने का टाइम मिला है और दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है भाई ने। और आज भाई मैं पहले से जा रहा हूँ वृंदावन और अभी बज चुके हैं रात के 11:20 और अभी जस्ट हमने पार किया है ऑलमोस्ट बादशाहपुर। तो अभी मैंने रिचार्ज कराया है भाई 3,000 रुपये वाला, जिसके अंदर मुझे 200 ट्रिप मिलेंगी टोल नेशनल हाईवे के। तो आज वो पहली बार यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं सोचा कि वीडियो बनाता हूँ, प्रॉपरली सारा डिटेल वाइज डालूँगा, कौन कौन सा टोल बीच में आया, कितने रुपए कटे, कि लोगों के लिए थोड़ा नया रहेगा कि काफ़ी सारा लोगों ने रिचार्ज तो करा लिया है बट यूज़ हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी ने सेम डे रिचार्ज कराया, किसी का प्रॉब्लम आई, वो सेम डे एक्टिव हो नहीं पाया। तो मैंने 2 दिन पहले रिचार्ज कराया था और अभी फ़िलहाल मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो घामडोज वाला एक टोल आएगा सबसे पहले यहाँ पे, उस पर मैं यूज़ करूँगा और फिर हम वाया मुंबई एक्सप्रेसवे जाते हुए और फिर पलवल से कोसी होते हुए दोबारा से आगे नेशनल हाईवे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों देखते जाओ दोबारा मुसाफिर मोहित। और आज स्टार्ट हो चुके हैं दोबारा से व्लॉग और अब रेगुलर में डालता रहूँगा। आप सारा व्लॉग अच्छे से देखो, आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊँगा। देन सुबह फिर हम जाएंगे राधा वल्लभ, राधा रमन, बांके बिहारी और बरसाना। तो कल पूरा दिन वृंदावन ट्रिप है भाई और अच्छे से दर्शन करके आने हैं। तो देखते रहो पूरा व्लॉग और इन्फॉर्मेशन पूरे टोल की लेते रहो। तो दोस्तों जैसा कि मैं सोच रहा था कि हमारे एनुअल पास के अंदर से पैसा कटने वाला है, तो मैंने घामडोज का भी टोल क्रॉस किया है और जस्ट मेरा एक ट्रिप अभी कंप्लीट हुआ है और उसके अंदर प्रॉपर एक मैसेज आता है कि यू हैव क्रॉस दिस टोल एंड 199 ट्रिप इज़ लेफ्ट। तो प्रॉपर 15 रुपये के अंदर मैंने एक टोल पार कर लिया, जिस टोल को पार करने के पहले शायद आपके 180 रुपये के आसपास मुझे लगते थे। तो ऐसे ही अब आगे तो आएगा एक मुंबई वाला टोल, उस पर ये वैलिड नहीं रहेगा, बट मुंबई से फिर नीचे उतरने के बाद दोबारा NH8 आने वाला है, क्योंकि फ़िलहाल बीच में आएगा आई थिंक पेरीफेरल एक्सप्रेस हाईवे। तो पेरीफेरल पे भी ये नहीं चलने वाला है माइट भी, बाकी मैं ट्राई करूँगा क्योंकि फास्टैग तो एक ही है जो वहाँ से स्कैन करेगा, जिसकी पेमेंट कटेगी वो अपडेट आएगा। तो देखते जाओ पूरा व्लॉग, मैं आपको सारी डिटेल प्रॉपर समझाऊँगा। आप भी इस पास को बनवाओ, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है भाई। जहाँ 180 रुपये लग रहे थे वहाँ पर एक ट्रिप का सिर्फ 15 रुपये लग रहा है, तो बहुत ही बेस्ट है। जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। अभी फ़िलहाल मैं चढ़ा हूँ मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे और लगभग आधे घंटे के बाद मैं दोबारा से नीचे उतर जाऊँगा और उसके बाद फिर दोबारा आगे चल के थोड़ी दूर के बाद कोसी के पास हम कहीं पहुँचेंगे। तो कोसी के वहाँ पे फिर हमारा दोबारा नेशनल हाईवे वाला टोल एक्टिव होगा। तो देखो भाई अभी फ़िलहाल तो 11:30 बजे है और लगभग 1:30 बजे के आसपास पहुँचेंगे। रास्ते में मन करेगा तो कहीं चाय वाय पीते हैं और उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए। तो दोस्तों ये आ गया है कोसी का टोल और इससे पहले मैं वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ा था। मुंबई वाले पे तो आपको पता ही है कि अपना अलग से टोल देना ही है, एज वीडियोस आप देख रहे हो। तो ये वाला जो टोल था अभी कोसी है, कोसी में भी हमारा नॉर्मल वाला जो पास हमें मिला है 200 ट्रिप वाला वो यूज़ हो जाएगा। और इससे पहले जो अभी टोल आया था वेस्टर्न पेरीफेरल वाला, उस पर भी मेरा वही वाला टोल यूज़ हुआ है। उसके अंदर मेरे टोटल 198 ट्रिप अभी बची हुई हैं। अभी थर्ड ट्रिप होगी जो मैं इसमें यूज़ करूँगा। तो थर्ड वाला ये यूज़ होने के बाद फिर एक मैसेज आएगा। तो ऑलमोस्ट वृंदावन तक ये लास्ट टोल है, इसके बाद कोई टोल नहीं आएगा। तो पूरे टोल के अंदर भाई लोग ये वाले टोल के ऊपर, कोसी वाले टोल के ऊपर वो वाला पास काम नहीं किया क्योंकि ये शायद स्टेट हाईवे है और नितिन गडकरी जी ने बता रखा है कि भाई ये सिर्फ नेशनल हाईवे पे चलेगा। और फिलहाल हमारी डेस्टिनेशन आ गई है शिवा ढाबा। शिवा ढाबा में रुक के भाई मेरा मन कर रहा है चाय पीने का और यहाँ की चाय बहुत अच्छी लगती है। और पहली बार मैंने इसको ट्राई किया था होली वाले दिन और खाना बहुत अच्छा है इनका। थाली में मैंने ट्राई की हुई है, डोसा नहीं खाया, पाव भाजी खाई है, पापड़ी चाट खाई है और चाय तो काफ़ी अच्छी है। तो फिलहाल अभी यहाँ रुकते हैं, यहाँ की चाय एंजॉय करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं वृंदावन। तो भाई देखते रहो। तो भाइयों शिवा ढाबा पार करने के बाद वहाँ पे बढ़िया सी चाय और डोसा खाने के बाद हम पहुँच चुके हैं जस्ट वृंदावन और मैं जस्ट एंटर होने वाला हूँ वृंदावन में। और काफ़ी दिन हो गए थे वृंदावन आए हुए, लगभग मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। और अब भाई प्रेमानंद बाबा की टाइमिंग पता चली है कि वो 4 बजे के आसपास निकलते हैं। तो अभी फ़िलहाल बजे हैं 1:30 और मैं
वहाँ से 1-1.5 घंटा रेस्ट करके 3:30 बजे अपने रूम से निकलूँगा और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा प्रेमानंद बाबा के दर्शन करने। देन आके 1-1.5 घंटा और रेस्ट करूँगा और उसके बाद जाऊँगा बांके बिहारी, राधा वल्लभ और राधा रमन के दर्शन करने। तो पूरा व्लॉग आप देखो। लाइट ऑफ करके वीडियो बनाए, लाइट ऑफ करें, लाइट ऑफ करें। पीछे पीछे ये थोड़ा थोड़ा आराम से दिखेंगे माला दिख रहा है ना। देखा था तो दोस्तों हमने कर लिए हैं प्रेमानंद बाबा के दर्शन और बहुत प्यारे दर्शन हुए। हमारे सामने एक पूरा ग्रुप आया हुआ था जिन्होंने भाई मंत्रोच्चारण किया और बाबा वहाँ रुक गए और लगभग हमने 3-4 मिनट तक उनके दर्शन किए। बहुत प्यारा मज़ा आ गया मतलब दर्शन करके ना, क्योंकि अभी मैं उनके आश्रम के पास जाके नहीं रुका था, मैं बिल्कुल उनके घर के पास में से जो अंदर रास्ता मुड़ता है वहाँ मुड़ने के बाद आगे जाके एक चाय की दुकान थी, वहाँ पर रुक गए और वहाँ पर भी थोड़ी बहुत भीड़ थी, ज़्यादा कुछ नहीं था, बट बहुत अच्छा दर्शन हो गया मुझे। और अभी फ़िलहाल मैं वापस जा रहा हूँ रूम पे और अभी फ़िलहाल 2 घंटे सोऊंगा। 4:30 बजे हैं, 6:30 बजे उठने के बाद नहा धो के फिर हम रेडी होके फिर हम जाएंगे भैया सारे मंदिर। तो फ़िलहाल 2 घंटे का रेस्ट और दोबारा से उठ के फिर दोबारा करेंगे व्लॉग कंटिन्यू। तो भाई सुबह होते ही हम ऑटो करके निकल लिए राधा रमन मंदिर के लिए और सबसे पहले पहुँचे राधा रमन मंदिर और वहाँ जाके देखा कि भाई यहाँ तो बहुत तगड़ी वाली भीड़ चल रही है और लगभग आधा पौना घंटा हमने रुकने के बाद उसके बाद हमारे प्यारे वाले दर्शन हो गए। श्री राधा रमन लाल की जय हो। बहुत अच्छे वाले दर्शन हो गए भाई, दिल खुश हो गया। और उसके बाद फिर हम पहुँचे श्री राधा वल्लभ मंदिर में और वहाँ पर भी बहुत तगड़ी वाली भीड़ चल रही थी भाई, लेकिन जाते ही दिल खुश हो गया देख के इतना बढ़िया वाला नज़ारा, इतनी बढ़िया वाली जय जयकार चल रही थी वहाँ पे राधा वल्लभ की। और उसके बाद वहाँ से हमने दर्शन करके और फिर हम निकले और गलियों में से घूमते घूमते मोहित मराल जी को हमने पहले देखा और गलियों में से घूमते घूमते हम पहुँच गए फिर सीधा बांके बिहारी मंदिर। राम राम।
तो दोस्तों, वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब मेरा प्लान बना है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ आगरा ताजमहल। और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, देखो भाई कितने बढ़िया वाले बादल हो रखे हैं। और पहले सुबह सुबह भाई राधा रमन के दर्शन किए, उसके बाद राधा वल्लभ के दर्शन किए, उसके बाद बाकी बिहारी के दर्शन किए, और फिर मैंने खाया ब्रिजवासी पे खाना, और ब्रिजवासी पे खाना खाने के बाद फिर मैं वहाँ से निकल गया हूँ। और ये देखो भाई गाड़ी की क्या बुरी हालत हो रखी है, इसलिए भाई बहुत ही सेफली गाड़ी चलाएं। 100 चलाएं, थोड़ा कंसंट्रेशन रख के चलाएं, अदरवाइज़ 200 चलाएं, बट फोकस शुड बी ऑन रोड। और ड्राइविंग के टाइम पे फ़ोन जितना कम हो सके इस्तेमाल कम करें। वैसे भी मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट यह कि मेरा रोड पे फोकस रहता है, मैं वीडियो वगैरह नहीं देखता। वीडियो अपने आप बनती रहती है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि वीडियो हम आराम से सामने रख के बना सकते हैं, और नहीं होगी तो भाई दोबारा बना लेंगे। लेकिन ज़िंदगी से बड़ी भाई कुछ चीज़ नहीं है, तो भाई रोड पे फोकस रख के अपनी गाड़ी चलाओ, हम तो यही बोलेंगे। और अब आपको दिखाते हैं आगे जाके ताजमहल, तो देखते जाओ। मुसाफिर वो है, शाम तक का पूरा ब्लॉग है, पूरा एंटरटेनमेंट मिलेगा, देखते रहिए। तो दोस्तों, ये एक और टोल आ गया है, ये भी शायद NHAI का है, और यहाँ पर भी मेरा वो पास चल जाएगा। तो अभी इसको चला के देखते हैं, चलाने के बाद मैसेज आएगा, और मैसेज आने के बाद मैं देखता हूँ कि सारी जगह चलता है। मतलब आई थिंक 70% तो भाई इंडिया में हर जगह ही चल रहा है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं आगरा, और हम पहुंचे हैं अभी फ़िलहाल वेस्ट गेट की पार्किंग में। यहाँ इन्होंने लिए हमसे 115 रुपये, और मैं आज सारा नेशनल हाईवे से आया हूँ, मैं यमुना एक्सप्रेस वे कवर करके नहीं आया। तो अभी फ़िलहाल बज चुके हैं भाई 3:15, और धूप हो रही है बहुत गंदे वाली बार। तो अभी ताजमहल जाना है, थोड़ी देर तक बस वहाँ घूमेंगे, लेकिन वहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। तो देखते हैं भाई शाम को किस टाइम तक घर वापसी होती है। तो दोस्तों, ये हम एंटर कर गए हैं ताजमहल में, और अभी फ़िलहाल जस्ट एंट्री किया है। यहाँ से काफ़ी सारे गेट्स हैं, आपको ही पता होगा, और आई थिंक हमें यहाँ से जाना है। यहाँ से जाने के बाद अंदर जाने के बाद पूरा ताजमहल दिखेगा। वो देखो भाई काम चल रहा है वहाँ पे गुम्बद पे, अंदर जाके दिखाते हैं आपको ताजमहल। तो दोस्तों, ये हम घूम रहे हैं ताजमहल में, और हमने अभी कराई वहाँ पे फ़ोटो शूट। एंड सामने का व्यू जो आता है भाई, उस एंगल से बहुत अल्टीमेट आता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के अपनी फ़ोटोज़ देखे होंगे, नीचे एक फ़ोन रखते हैं, उस फ़ोन के ऊपर एक और फ़ोन रखते हैं, फिर उसकी स्क्रीन पे वो अपने कैमरे को लगाते हैं, और उसके बाद पूरा एंगल लेके ऐसे पूरे कैमरे से सामने से आता है, और आप चलते हुए आओ, फ़ोटो खिंचाओ, बहुत मज़ा आता है। तो भाई मज़ेदार अल्टीमेट एक्सपीरियंस, बहुत टाइम के बाद आया हूँ आज यहाँ पे। और अब भाई फ़िलहाल हो रही है डिहाइड्रेशन, मुझे कुछ पानी वानी पीना है, कहीं कैफ़े में जाके बैठते हैं, कुछ पानी वानी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, और फिर यहाँ से निकलते हैं, और आप पहुँचेंगे लगभग 10-11 बजे घर। तो रुकते रुकाते कुछ खाते पीते। हेलो दोस्तों, तो हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं वृंदावन वापस। रास्ते में हमने ट्राई किया ब्रिज की रसोई पे खाना, वहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट नज़र आया, जहाँ की उन्होंने हमें हर चीज़ कुल्हड़ में और पत्तल में दी, कि कोई इंसान किसी का झूठा ना खाए, कोई क्रॉकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, पत्तल यूज़ करो और फेंको। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। एंड इवन उनका खाना बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने उनसे चाय पी और मैंने उत्पम मंगाया, तो दोनों चीज़ बहुत ही टेस्टी थी। अगर कोई बंदा मथुरा से आगरा जा रहा है, तो आगरा जाने के रास्ते में ही मथुरा से लगभग आई थिंक 20-25 किलोमीटर बाद ही राइट साइड में पड़ेगा, और अगर वो उधर से आ रहा है तो लेफ़्ट साइड में पड़ेगा। तो ये आप ज़रूर देखना, ब्रिज की रसोई के नाम से एक जगह है, और बिल्कुल सिंपल सोबर उन्होंने बना रखा है, बट बहुत ही प्यारा बना रखा है। अभी भाई आगे जाके एक ब्लॉग दिखाऊँगा आपको, पूरी मतलब यही वाला। तो भाई दोबारा हो गया है चाय ब्रेक, और अब हम पहुंच गए हैं कोसी शिवा ढाबा, और शिवा ढाबा में पहुंच के हमने सबसे पहले ऑर्डर की भाई अपनी बढ़िया वाली चाय, जो कि मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगती है। और चाय का आप कलर देखो भाई, आपको बिल्कुल स्वाद ही आ जाएगा देख के, बिल्कुल धुआं छोड़ती हुई चाय, और एक नंबर की चाय थी भाई, मज़ा ही आ गया, दिल खुश हो गया।
तो दोस्तों पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद कल रात को हम 11 बजे निकले थे गुड़गांव से, और अभी रात को घर लगभग 11 बजे ही वापस मैं पहुंचा हूँ, पौने 11 बजे। तो 24 घंटे पूरा ट्रैवल करने के बाद अभी घर पहुंचे हैं। रास्ते में शिवा ढाबा भी रुक के कुछ खाया था हल्का फुल्का। अभी घर आया हूँ, घर आके रेस्ट करेंगे, अब सोएंगे। और इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगेंगे। मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँगा, दोबारा से आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियोस डालूँगा, दोबारा से चीज़ें बताऊँगा ताकि आप कहीं पर भी जाओ तो आपको वो चीज़ें काम आने वाली हैं। तो इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। ये वाला वीडियो फ़िलहाल स्पेशली आपका वृंदावन के लिए था, और स्पेशली आपका टोल के लिए था। जो नितिन गडकरी जी ने नया टोल का पास अनाउंस किया है, वो मैंने टोल अब परचेज़ किया है। और सच बताऊं तो मेरा पूरा रास्ते में जो अभी तक टोल लगा, मैं यहाँ से कल रात को निकला हूँ और वहाँ से मैं आज पूरे दिन में आगरा भी घूम के आ चुका हूँ। और मेरी 6 ट्रिप लगी हैं एनुअल पास में से, जो कि 15-15 रुपये के हिसाब से लगा लो, अब 200 पास लगते हैं। और बाकी नॉर्मल टोल के जो पैसे पड़े थे उसके अंदर से मेरे 45 रुपये यूज़ हुए हैं। तो टोटल मैंने 130 या 135 रुपये में ट्रिप पूरी कंप्लीट कर ली आगरा तक। अगर आप नॉर्मली जाते हो तो आप कम से कम मान के चलिए आना जाना आपको पड़ेगा लगभग 600 से 700 रुपये। तो 700 रुपये की जगह अगर आपके 130 रुपये लग रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वो पास ज़रूर लो। और सब लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि सरकार हमारे लिए देखो बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि ये यूज़र को अगर फ़ायदा हो रहा है तो सरकार को वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बाद में रिटर्न में देगा, जो कि आप वोट बोलते हो। तो वोट देना है, बट जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको ज़रूर देना है। तो ये मैं आपको बोलूँगा। नितिन गडकरी जी को तो भाई मैं बहुत दिल से बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रोड ट्रैवल करता हूँ, मुझे पता है। और रोड एक नंबर के रोड बना रखे हैं उन्होंने, भाई साहब दिल खुश हो जाता है गाड़ी चला के ना। मतलब जो रोड ट्रैवल करता है ना उसको पता है कि कहीं पर भी रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती मुझे। छोटा मोटा देखो हर जगह होता है, बट 90% रोड इतने बढ़िया बना रखे हैं। थैंक्स, दिल से बोलता हूँ उनको मैं, बहुत अच्छे रोड बना रखे हैं। तो भाई इसी के साथ व्लॉग एंड करता हूँ। और आप भी वो एनुअल पास लो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया लगेगा आपको भी। और पासेस लीजिए, यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।